हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सेक्युलरिज्म अर्थात भारतीय प्रकृति के पंथ निरपेक्षता पर कि पंथ निरपेक्षता क्या है। उसे कई कई बार लोग धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं और सेक्युलरिज्म एक शब्द है। इन सभी का अर्थ क्या है और किस तरीके से हम इन्हें देखना चाहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले पंथ निरपेक्षता शब्द क्या है और पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ पहचानने से पहले यह जरूरी होगा कि ये जो शब्द है ये किस तरीके से आया और भारतीय प्रकृति में इस शब्द का आशय क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पंथ निरपेक्षता शब्द को समझते हैं, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि ये शब्द समझने से पहले हमें कुछ शब्द और समझने पड़ेंगे। जैसे कि हमें यह समझना पड़ेगा कि धर्म क्या है। तो तीन चार शब्द जब हम समझ लेंगे, इसके बाद इस शब्द का वास्तविक अर्थ हमें समझ में आएगा। कई स्थितियों में आप देखते रहे होंगे, सबसे पहले धर्म। वैसे तो धर्म की कोई परिभाषा नहीं है और हमारे संविधान में भी धर्म की कोई परिभाषा नहीं बताई गई है, ना ही धर्म का कोई सर्वमान्य अर्थ है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई वैज्ञानिक परिभाषा भी धर्म की नहीं दी गई है। एक प्रकार से ज्यादातर जो प्रचलित है वो यही है कि धर्म एक आस्था और विश्वास का विषय है। लेकिन फिर भी जब हम संविधान के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक दायरा तो बनाना ही पड़ेगा उसको समझने के लिए। जब सेक्युलरिज्म शब्द संविधान में शामिल करना था तो एक समिति का गठन किया गया था जस्टिस हंसारिया के नेतृत्व में, न्यायाधीश हंसारिया के नेतृत्व में, और उनसे कहा गया कि क्या सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इन सारी परिभाषाओं के बारे में अपना मत प्रकट किया। धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक मानवीय है, मानवीय एक तरीके से मानव का मानव से मानव होने के नाते प्रेम। यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम रखता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मनुष्य है। तो ऐसी स्थिति को हम धर्म कह सकते हैं। धर्म मानवीय प्रकृति का है। इसके बाद उन्होंने रिलीजन को भी परिभाषित किया। अब सामान्यतः तो यह कहा जाता है कि धर्म और रिलीजन एक ही बात है। धर्म का अंग्रेजी शब्द रिलीजन है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जस्टिस हंसारिया कहते हैं कि रिलीजन का मतलब है मनुष्य का किसी विशिष्ट वर्ग के मनुष्य विशिष्ट वर्ग के मनुष्य से प्रेम। अब यहां पर एक कंडीशन शामिल हो जो धर्म में नहीं है। धर्म इस तरीके से एक भारतीय शब्द बनकर के आया जहां मानवीय है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग। अब यहां पर किसी विशिष्ट वर्ग को शामिल कर दिया। उन्होंने कई प्रमाण भी देने के प्रयास किए। जैसे मिशनरी सिस्टम उस समय औपनिवेशिक काल में चल रहा था और मिशनरीज क्रिश्चियन बनने के लिए प्रेरित करते थे और ये कहते थे कि साहब हम वेलफेयर कर रहे हैं। तो अगर आप वेलफेयर ही करना चाहते हैं तो क्रिश्चियन बनने की आवश्यकता या बनाने की आवश्यकता क्या थी। 1956 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया और उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अगर आप
किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो आपकी संपत्ति से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपना धर्म बदल करके क्रिश्चियन बनते हैं तो आपको संपत्ति पर अधिकार तो रहेगा ही रहेगा और सरकार की तरफ से कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। मतलब अगर आप ये वेलफेयर कर रहे हैं, मानवीय आधार पर काम कर रहे हैं, तो फिर क्रिश्चियन बनाना क्या जरूरी था? इसका मतलब है कि हम आपसे तभी प्रेम करेंगे जब आप हमारे वर्ग के होंगे। इसलिए रिलीजन किसी विशिष्ट वर्ग के मनुष्यों के साथ संबंधों को निर्धारित करता है। तीसरा शब्द जो परिभाषित किया गया वो था पंथ। पंथ मतलब क्रीड, इसको सेक्ट भी कह सकते हैं आप। और इस पर जस्टिस हंसारिया साहब कहते हैं कि मनुष्य का किसी विशिष्ट कर्मकांड या आचरण करने वाले मनुष्य से प्रेम। यहां पर इन्होंने विशिष्ट कर्मकांड और आचरण को शामिल किया। विशिष्ट कर्मकांड एवं आचरण मतलब सेट ऑफ द बिहेवियर। अगर आप मेरे जैसा कर्मकांड और मेरे जैसा आचरण करते हैं तो मैं आपके साथ प्रेम करूंगा। एक जैसी रीति रिवाज, परंपराएं और कर्मकांडों का आचरण करने वाले व्यक्तियों के समूह को एक पंथ कहा गया, एक क्रीड या सेक्ट कहा गया। तो इस तरीके से पंथ का भी डेफिनेशन कर दिया गया। अब बात आई कि इन सब में कौन सेक्युलर है, क्योंकि सेक्युलर की कोई हिंदी भाषा तो थी नहीं। तो अब सेक्युलर को परिभाषित करने की बारी आई और सेक्युलर शब्द को उन्होंने परिभाषित करने के बारे में सोचा कि ये जो सेक्युलर है ये क्या है। क्या ये सेक्युलर धर्म से इतर होने की बात है या ये रिलीजन से इतर होने की बात है? रिलीजन निरपेक्ष है, रिलीजन फ्री है या ये क्रीड फ्री है? किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाए? सेक्युलर शब्द को अगर देखा जाए तो ये कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि सेक्युलर शब्द बहुत पुराना शब्द है। मूलतः ये लैटिन भाषा में शब्द का जन्म हुआ था और लैटिन भाषा में एक शब्द हुआ करता है सेक्युलरिस। सेक्युलरिस, इससे इस शब्द का उपज होता है और सेक्युलरिस शब्द का अर्थ है द वर्ल्ड। ये तो बड़ा अच्छा शब्द है साहब, सेक्युलर मतलब द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व। एक प्रकार से कुछ ऐसा लगता है कि सेक्युलर मतलब जैसे भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, उसी तरीके का एक शब्द होगा, लेकिन ये सिर्फ लैटिन भाषा में द वर्ल्ड कह करके इसको इंडिकेट किया गया। इसके बाद एक और परिभाषा इसकी पैदा हुई जिसको कहा गया बहुत जो लंबे समय से चला आ रहा हो, जिसके आदि का कोई पता ना हो, मतलब एक चिरकालिक, उसको भी सेक्युलर कहा जा सकता है। एक डेफिनेशन ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप लंबे समय से कोई परंपरा चली आ रही है तो आप कह सकते हैं कि साहब वो एक सेक्युलर ट्रेडिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा अर्थ जो पुनर्जागरण काल में पैदा हुआ सेक्युलर का, वो था कि राजनीति या सामाजिक दर्शन की एक ऐसी प्रणाली जो धार्मिक आस्था के सभी रूपों का बहिष्कार करती हो, उसको सेक्युलर कहा जाए। मतलब समाज या राजनीति की ऐसी प्रणाली जिसमें धार्मिक आस्था के सभी रूपों को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि पुनर्जागरण काल में यह पैदा हुआ था तो स्वभावतः पुनर्जागरण काल में राजनीति को धर्म से अलग करने की बात की गई थी और बहुत सारे विद्वान, मैकियावेली जैसे विद्वान यहां पर आए। तो एक तरीके से साधारण शब्द में जो पुनर्जागरण काल में सेक्युलर शब्द का अर्थ पैदा हुआ, वो पैदा हुआ धर्म के बिना
राजनीति एवं सामाजिक दर्शन। यह बात स्पष्ट करता है कि अगर सेक्युलर इस रूप का है तो धर्म को कोई पारलौकिक अवधारणा माना गया, राजनीति और सामाजिक अवधारणा एक इहलौकिक जगत का माना गया। तो इस तरीके से यूरोप में पुनर्जागरण काल में यह अर्थ पैदा हुआ और इसी के आधार पर नेशन स्टेट्स बनाए गए, राष्ट्र राज्य बनाए गए। पुनर्जागरण काल के बाद जो राष्ट्र राज्य पैदा हुए वो इसी अवधारणा पर आधारित थे। फ्रांस में जब लंबी अवधि तक रक्त बहता रहा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, बड़ी संख्या में लोग मरे, तब सेक्युलर शब्द की संकल्पना का जन्म हुआ। वहां पर इसका अर्थ था कि राज्य और चर्च को अलग अलग रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक अर्थ यहां पर यह पैदा हुआ। अब आप समझिए कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन सभी अर्थों में सेक्युलर के ये तीन अर्थ मैंने बताए, जो आधुनिक तौर पर यह पैदा हुआ, ये अर्थ को भी आप ध्यान रखिए। और ये जो तीन अर्थ मैंने यहां पर ये बताए, धर्म, रिलीजन और पंथ, इनको अब इनमें से किससे अलग रहा जा सकता है? क्या आप धर्म के बिना अपनी राजनीति को संचालित करना चाहेंगे? क्या आप विशिष्ट वर्ग मतलब रिलीजन निरपेक्ष बनना चाहेंगे, या आप पंथ निरपेक्ष बनना चाहेंगे, या फिर आप सेक्युलर के इस अर्थ को जो आधुनिक युग में था? यह बड़ी चिंता का विषय था कि हमें क्या शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जस्टिस अंसारिया के सामने यही रखा गया था कि क्या सेक्युलर शब्द आज के परिप्रेक्ष्य में, मतलब 1975-76 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज के लिए उपयुक्त है? तो इन तीन अर्थों को देखते हुए और जस्टिस अंसारिया साहब ने कहा कि साहब हमें पंथ निरपेक्ष प्रकृति के सेक्युलर शब्द को रखना चाहिए। तो क्योंकि संविधान हमारा अंग्रेजी में लिखा गया था और पंथ निरपेक्ष का कोई वर्ड ऐसा एप्रोप्रिएट नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्ष प्रकृति का हम काम कर सकते हैं। तो हमने जो सेक्युलर शब्द शामिल किया, ये सेक्युलर का भारत में अर्थ हो गया पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। अब पंथ का अर्थ मैंने आपको बता दिया। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी रीति रिवाज, परंपरा, कर्मकांड, रूढ़ियों आदि का प्रभाव राज्य पर नहीं पड़ेगा। राज्य ना तो किसी भी समुदाय के रीति रिवाजों, कर्मकांडों और परंपराओं को प्रभावित करेगा और ना ही राज्य के ऊपर किसी भी समुदाय के रीति रिवाजों, परंपराओं और कर्मकांडों का प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेक्युलर शब्द का अर्थ हुआ ये सेक्युलर अगर यूरोप में देखा जाए तो ये धर्म के बिना राजनीति है, धर्म के बिना राजनीति, ये यूरोपीय वर्जन है यूरोप का। और पंथ निरपेक्ष ये भारतीय संस्करण है। तो हमारे यहां पर धर्म निरपेक्ष शब्द लिखना उतना उचित नहीं है। हम या तो सेक्युलर लिखें या हम पंथ निरपेक्ष लिखें। तो इस तरीके से साहब ये पंथ निरपेक्ष शब्द हमने एक्सेप्ट किया और 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में हमने इस पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल कर दिया। 1976 में हमारा यह शब्द आ गया। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब यह अंतः स्थापित कर दिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वर्ष 2023 में इस सेक्युलरिज्म शब्द को रीडिफाइन करने का प्रयास किया। अपने एक अभिभाषण के दौरान उन्होंने पंथ निरपेक्षता की एक नई परिभाषा गढ़ने का प्रयास किया
अपने वक्तव्यों में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे हमारे संविधान में आज तक पंथ निरपेक्षता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जिस रूप में हम पंथ निरपेक्षता का आचरण कर रहे हैं वो वही है। सेक्युलर का अर्थ पंथ निरपेक्षता और पंथ का अर्थ है किसी भी विशिष्ट रीति रिवाज, कर्मकांड और परंपराओं का पालन करने वाले व्यक्ति जिसका प्रभाव हमारे राज्य की व्यवस्थाओं पर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पंथ निरपेक्ष हैं। ठीक। अब प्रधानमंत्री साहब ने जो परिभाषा गठित की, उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता, एक अभिभाषण के दौरान जब राज्यसभा में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया जा रहा था, उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सेक्युलर का मतलब है योजनाओं का सैचुरेशन, अर्थात योजनाओं का सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। उन्होंने इसका अर्थ भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब हुआ कि भेदभाव की हर गुंजाइश को समाप्त कर देना, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सारी आशंकाओं को समाप्त कर देना ही पंथ निरपेक्षता है। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सेक्युलरिज्म है। उन्होंने कहा कि हर योजना के लाभ को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना ही सेक्युलरिज्म है। इस तरीके से एक नया अर्थ बनाने का प्रयास किया गया, योजनाओं का सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। तो इस तरीके से एक अर्थ के बारे में आपने देखा और इसको समझ के रखिए कि सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सेक्युलरिज्म का अर्थ पंथ निरपेक्षता है और पंथ का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय सेक्युलरिज्म पर दिए हैं। न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक ये निर्णय है, सारे के सारे एक एक करके हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट में सेक्युलरिज्म को डिफाइन करने के लिए आया बिजो एमैनुअल बनाम केरल राज्य का। 1986 का केस था जिसमें मुद्दा आया था राष्ट्रगान को लेकर के। इस मुद्दे में राष्ट्रगान की स्थिति को लाया गया और इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के दौरान चुपचाप खड़े रहना सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है और यह किसी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। यह स्टेटमेंट दिया कि अगर आप राष्ट्रगान चल रहा है और आप कुछ नहीं, बस खड़े होकर के उसका सम्मान कर रहे हैं, आप नहीं गा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसका मतलब आपने राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया है। राष्ट्रीय सम्मान का एक अधिनियम है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम अधिनियम 1971। उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रगान गाने से रोकना या उसमें बाधा डालना दंडनीय है, लेकिन राष्ट्रगान में भाग ना लेना अपराध नहीं है। यह इस अधिनियम को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को कहा। और भी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कही। साक्षिक समुदाय का यह मामला था और साक्षिक समुदाय के छात्र ऐसे अवसरों पर राष्ट्रगान के प्रति खड़े तो होते थे, लेकिन वो राष्ट्रगान गाते नहीं थे। गाते इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका एक मानना था कि उनका धर्म उन्हें केवल यहोवा की प्रार्थना करने की इजाजत देता है, इसके अलावा अन्य अनुष्ठान में भाग लेने की इजाजत वो नहीं देता है। इसलिए कोई संदेह नहीं कि याचिकाकर्ता अपने दावे पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से विश्वास रखता था। वो खड़े होते थे, सम्मान करते थे, लेकिन वो गाते नहीं थे, इसलिए अपमान नहीं हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया। इसके बाद एक और केस सुप्रीम कोर्ट में आया, SR बोबई का केस था ये, जो बहुत ही चिरपरिचित केस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म के बारे में
कई बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है, जिसका आचरण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति करना असंवैधानिक है। अब ध्यान रहे, यहां पर धर्म शब्द का आशय पंथ है। पंथ के आधार पर राजनीति करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब पंथ निरपेक्षता के उल्लंघन पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक बाध्यता है। इस तरीके से कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई के केस में कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मुकदमा में, जो इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यह भी 1994 में ही आया। यह मुद्दा था धार्मिक स्थल और आस्था को लेकर के। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है और इसके लिए मस्जिद का होना आवश्यक नहीं है। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार धार्मिक आस्था पूर्ण नहीं है, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब सरकार मस्जिद के निर्माण स्थल की भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। यह इसका स्पष्ट मैसेज था। धार्मिक आस्था पूर्ण नहीं है सरकार, आस्था पूर्ण मतलब एब्सोल्यूट रिलीजियस, एब्सोल्यूट धार्मिक नहीं है, और राज्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य कानून मतलब सेक्युलर स्टेट लॉ से ऊपर कोई धर्म नहीं है। यहां पर हर धर्म के ऊपर सेक्युलर स्टेट लॉ को मान्यता दी गई। तो इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए। इसके बाद एक और मुकदमा आया सरला मुदगल का। सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ का 1995 का केस था ये, जहां पर धर्म परिवर्तन करके विवाह करने का मामला सामने आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस्लाम धर्म अपनाने के बाद हिंदू पति द्वारा द्विविवाह की वैधता है, उसके बारे में यह था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म का दुरुपयोग कानून से बचने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब आप अगर हिंदू धर्मावलंबी हैं और धर्म आपने अपना करके मुस्लिम धर्म अपना लिया और आपने कहा कि साहब मुस्लिम धर्म में तो 2 विवाह करना, 3 विवाह करना वैध है, कानूनन है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। धर्म परिवर्तन करके विवाह को वैध ठहराया नहीं जा सकता है, ऐसा इस केस में कहा गया। एक और केस आया, केस था अरुणा राय बनाम भारत संघ का, 2002 का केस था, जिसमें मुद्दा था स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन का। इस प्रश्न को लेकर के आया था और इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैतिक शिक्षा देना धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। मतलब कोई भी मॉरल एजुकेशन अगर दिया जाता है तो वो धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। कब तक नहीं माना जाएगा? जब तक कि वह किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे। अर्थात ये नैतिकता को धर्म से अलग करता है। नैतिकता मानवीय और सामाजिक है, धर्म अलग है। अगर किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई भी स्कूल नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है तो वो ठीक नहीं है, बल्कि मानवीय आधार पर नैतिकता बढ़ाई जा रही है तो की जा सकती है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म विरोध नहीं है। यहां एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे, पहले हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति। और सोमनाथ मंदिर बनाया जा रहा था, बनाया गया गुजरात में। उसके इनॉग्रेशन के लिए मंदिर समिति ने राष्ट्रपति साहब को इनवाइट किया
और उन्होंने उस निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लिया। यहां ठीक है साहब, हम आपके यहां पर आएंगे मंदिर के उद्घाटन समारोह में। तो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका बहुत विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि चूंकि हम पंथ निरपेक्षता की प्रैक्टिस करते हैं, हम एक सेक्युलर स्टेट की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को किसी धार्मिक आयोजन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रपति साहब नहीं माने और वो गए, मंदिर का उद्घाटन किया। लेकिन मंदिर में जो भाषण उन्होंने दिया उसमें यह कहा था कि हम सेक्युलर हो सकते हैं लेकिन हम धर्म विरोधी नहीं हो सकते हैं। वही बात अरुणा राय बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दी कि सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म विरोधी नहीं है। इसके बाद और भी आगे केसेस आए हैं, जैसे कि आप देखो एक केस सायरा बानो का आया। सायरा बानो बनाम भारत संघ का केस, ये 2017 का केस था। 3 तलाक का मामला आपने खूब सुना होगा। मुद्दा यहां पर 3 तलाक का था, जहां पर कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि तलाके विद्दत एक असंवैधानिक स्थिति है और यहां पर न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार धर्म से ऊपर है, फंडामेंटल राइट धर्म से ऊपर है। यहां जहां जहां धर्म शब्द का प्रयोग है उसे आप पंथ शब्द समझें। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है समानता और न्याय। यह सायरा बानो के केस में स्पष्ट किया गया। इसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एक और केस आया था डॉक्टर बलराम सिंह का, जो मैंने समाजवाद में भी आपको बताया था पहले। डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2024 का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता के बारे में भी चर्चा की थी और कहा था कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य ना तो किसी धर्म विशेष का समर्थन करेगा और ना ही अंतःकरण की स्वतंत्रता, ना ही नागरिकों के द्वारा किसी धर्म विशेष को मानने, आचरण करने और प्रचार करने को दंडित करेगा। अगर आप किसी भी धर्म का अंतःकरण, आचरण और स्वतंत्रता पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं तो दंड का प्रावधान यहां पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य आचरण नहीं करेगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एसआर बोम्मई के केस में कही गई थी कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, तो इस स्थिति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सेक्युलरिज्म जो केशवानंद भारती, जबकि सेक्युलरिज्म शब्द उस समय नहीं था जब केशवानंद भारती का केस आया, लेकिन प्रवृत्ति को मूल ढांचे का अंग माना गया था। एसआर बोम्मई के केस में स्पष्ट किया गया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा में ये दोनों ऑप्शन होते हैं तो एसआर बोम्मई ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो इस तरीके से बलराम सिंह के केस में यह स्पष्ट कर दिया गया और ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने आपको सेक्युलरिज्म के कुछ कंटेंट और अप्रोच बताए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।